हेलो फ्रेंड्स, आंसर दिल्ली वाला। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। रेंसिडिटी ऑफ फूड एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। आज हम देखेंगे इसमें कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमने इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ, आपने शायद देखा भी होगा कि ऑक्सीडेशन का मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से दिया है, तो आपने वो वीडियो को देखा होगा। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बहुत फ़ायदे तो हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी है। हमको नुकसान के बारे में भी जानना ज़रूरी है और जो हमको पूरी ज़िंदगी भर इसको हेल्प करेगा अगर जानकारी रहेगी तो। और हम बहुत सारे अपने वैल्यूएबल सामान को हम बचा सकते हैं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ को हम इस नॉलेज से हम बचा सकते हैं। क्या होता है देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल्स as well as food. Metals as well as food. अब सपोज दैट मेटल्स क्या क्या हैं, आपके घर में बहुत सारे मेटल्स के सामान हैं, कार हैं, बाइक हैं, मोटरसाइकिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिप हैं, रेलिंग है। इसमें जो है कि क्या होता है, रस्ट हो जाता है। रस्टिंग होने से क्या होगा, ये आपका जो है ये वेल्युएबल कीमती सामान खराब हो जाएगा। उससे हम बचेंगे कैसे, उसको कैसे बचाएंगे और बचाएंगे तभी जो है कि आपकी इकोनॉमी सही रहेगी। नहीं तो क्या होगा, आपका ये बहुत बड़ा इकोनॉमी खराब होगा, आपका जो है पैसा खराब होगा। इसमें इसको बचने के लिए क्या करते हैं कि मेटल्स, और इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज कोरोजन। कोरोजन क्या है एंड फूड के बारे में बताएं। पहले वन बाय वन करके लेते हैं। लेट्स स्टार्ट टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस व्हिच वी ऑब्जर्व डेली इन डेली लाइफ। वो है आपका नंबर 1 है कोरोजन ऑफ मेटल्स और सेकेंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो कोरोजन को पहले लेंगे, फिर रेंसिडिटी ऑफ फूड को हम देखेंगे। कोरोजन से कैसे बचाएंगे, कोरोजन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम। कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल, एसिड ऑन देयर सरफेस। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे जो लोहे का सामान होगा, स्टील के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे, उसमें जंग लग जाता है। और जंग कब लगता है, ड्राई एयर में जंग नहीं लगता, गर्म पानी में जंग नहीं लगता। जंग लगने के लिए इसको रस्टिंग करते हैं। एयर, मॉइस्चर और केमिकल ये का इसका होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमारा एक वीडियो आएगा, वो 3rd चैप्टर है आपका, मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि इससे बचने के क्या क्या जो प्रिकॉशनरी जो मेजर है उसको कैसे बचाएंगे। चलिए आज हम बताना चाहेंगे कि कोरोजन है क्या। कोरोजन में क्या देखते हैं, आयरन मेटल्स इज ऑक्सीडाइज्ड। कैसे, रिएक्शन इज एज फॉलो। देखें कैसे, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, उसका रिएक्शन देखेंगे। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन का जो सिंबल है Fe होता है, फेरम होता है, 4 आयरन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू एक्स। ये 2 इंटू एक्स जो है एक्स बराबर होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग और एयर, जिसको कहते हैं डैम्प एयर। क्या होता है ये, डैम्प एयर। तो नंबर ऑफ एक्स जो है ये वेरिएबल होगा और ये ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। जैसे देखेंगे ये कोस्टल एरिया में एक्स की वैल्यू मतलब वाटर की जो अवेलेबिलिटी होगी एयर के अंदर, जो जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली के अंदर जो है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कम होता है एयर के अंदर। लेकिन अब मुंबई में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, कलकत्ता में देखेंगे, जो भी कोस्टल एरिया है, चूंकि वो समुद्र किनारे है तो वहाँ डैम्प एरिया होता है, तो वहाँ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी वेरिएबल। तो x इज इक्वल टू H2O और ये H2O वेरिएबल होता है और डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। क्या लिया देखेंगे, ये आपका ये मेटल स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है और ह्यूमिडिटी है।
वाटर, और ये रिएक्शन करके क्या बनेगा आपका Fe2O3 और XH2O, जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं रस्ट। ये रस्ट हो गया। अब ये रस्ट हो गया तो आपका जो है कि ये वेल्युएबल जो ऑब्जेक्ट है वो आपका खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में आप 11th में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अभी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए अब क्या दिख रहे हैं कि कोरोजन वीकन, कोरोजन करता क्या है? कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स, इस सब को जो है डैमेज कर देता है। और ये सब जो है बहुत ही कीमती चीज होती है जो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसको बचाने के लिए क्या करना होगा? आपको आपको जो है कोरोजन से बचाना है। बचाने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट है, बहुत सारे जो उसके उपाय है, देखेंगे। चलिए अब सेकेंड है हमारा रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? ये तो रोज देखते हैं आपके खाना खराब हो जाता है। खाना क्यों खराब होता है और कौन सा खाना खराब होता है? जिस खाने में जिस फूड में आपका जो फूड आपका घी, जिसको फैट्स कहते हैं, तेल जो ऑयल कहते हैं, तो ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड जो है अगर आप उसको ऑक्सीजन में छोड़ देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से और आपका फूड खराब हो जाएगा। और ऐसे फूड को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो फूड पॉइजनिंग होना बिल्कुल 100% हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जैसे अगर उस फूड को खाएंगे आपको वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा और पेट में दर्द होता है, और उसके बाद जो है कि लूज मोशन भी शुरू होता है। मैंने बहुत सारे सैकड़ों बच्चों को ये शिकायत सुना कि वो अपना खाना घर से ले आकर के अपना खाना खाया था, कहीं कुछ नहीं खाया, फिर भी उसको फूड पॉइजनिंग हुई। तो आप इसका मतलब होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि आपका जो फूड आप जो लंच लेके जाते हैं तो उस पर एल्युमिनियम फॉइल जो है क्या तो रैपिंग की जाती है, उसका क्या इंपोर्टेंस क्या है, क्यों लगाते हैं? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इस पर ये गर्म रहता है खाना। जो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। वो गर्म रखने के लिए नहीं है, ना गर्म रहता है। वो क्या है कि ऑक्सीजन से बचाता है। अगर आपका फूड पैकेजिंग सही नहीं है, आपका लंच पैकेजिंग सही नहीं है, कहीं से खुला हुआ है, तो ऑक्सीजन वहां से जाएगा और वहां से जाने के बाद वो रेंसाइड हो जाएगा। और वो रेंसाइड फूड जो है जब आप रेसिस पीरियड के बाद जब फूड खाना वो आप लंच लेते हैं स्कूल के अंदर, तो करीब 3-4-5 घंटा लेट हो चुका होता है, तब तक आपका फूड रेंसाइड हो चुका है। और उसी फूड को आप खाते हैं और फिर जिससे वो आपको जो फूड पॉइजनिंग होती है। तो इसलिए अगर फूड को आपका जो लंच पैकिंग होता है उसको अच्छी तरह से पैक होना चाहिए। ऑक्सीजन का जाना इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस टाइप से। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है। द कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या होता है? जब रेंसिडिटी हो जाता है, जब फूड आपका रेंसाइड हो जाएगा तो उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, टेस्ट भी खराब होगा, और फिर भी अगर उस फूड को अगर कंज्यूम करते हैं तो फूड पॉइजनिंग होना बिल्कुल है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड एज द फॉलोइंग मेथड। आप इन मेथड को मैं 5 मेथड दिखाऊंगा। देखिए पहला मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड और फिफ्थ मेथड। ये 5 मेथड को आप सीख लेंगे, जिंदगी भर आपका फूड खराब नहीं होगा और फिर आपको रेंसाइड फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा और फिर आपको फूड पॉइजनिंग से बचेंगे। चलिए क्या पहला क्या देखेंगे? आपका जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड की बात कर रहा हूं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड कभी खराब नहीं होगा अगर आपने पहला मेजर किया। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड एंड फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। क्या नंबर 1 में बताया मैंने कि टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन द फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी आर। नंबर 1 है, देखेंगे BHA। क्या लिखा है? BHA और सेकेंड है BHT। आपके पास अगर लखमीर सिंह की किताब है तो आप देखेंगे उसमें BHA BHT दिया हुआ है। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल।
ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल और सेकेंड है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीटूलिन। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। जब आप फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में जब आप ये BHA और BHT को एक उसमें जब डाल देंगे तो आपका फूड जो है काफी दिनों तक खराब नहीं होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देगा और फूड जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा और रेंसाइड नहीं होगा। सेकेंड है आपका देखेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन N2 गैस। आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस जो है लेस रिएक्टिव गैस है। अगर आप फूड के अंदर अपने पैकेजिंग के अंदर अगर पैकिंग जिस पैक में आप खाना रखते हैं उसमें अगर आप नाइट्रोजन को डाल के भर देंगे, नाइट्रोजन को फिल करके अगर आप पैकेजिंग करते हैं तो आपका जो है वो फूड जो है रेंसाइड नहीं होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप कुरकुरा वगैरह, एक तो मैं सारे बच्चों से कहता हूं कुरकुरा वगैरह लेज वगैरह खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होता है। अब प्रिजर्वेटिव्स का जो है साइड इफेक्ट जो होता है आपके लीवर पे होता है क्योंकि हर चीज लीवर को बचाना होता है। अब देखेंगे जैसे आप कुरकुरा और लेज के पैकेट को आप जब आप टेयर करते हैं तो उससे गैस निकलता है। वो कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। और अगर उस पैकिंग का अगर वो कुरकुरा और जो भी फूड आइटम है अगर उसका गैस निकला हुआ है तो वो जो है अगर गैस निकला हुआ है तो इसके अंदर मतलब है कि वो ऑलरेडी रेंसाइड हो चुका है। अगर उस पैकेजिंग वाले फूड को खाते हैं तो आपको बीमार जरूर पड़ जाएंगे। अगर एक तो खाना नहीं चाहिए, अगर खाते हैं आप तो क्या करेंगे, देखेंगे वो फुल इन्फ्लेटेड है या नहीं, कंप्लीटली इन्फ्लेटेड होना चाहिए, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भरा होना चाहिए और आप जब उसको टेयर करें तो नाइट्रोजन गैस निकलना चाहिए तो समझ लेंगे तो वो नुकसान फिलहाल नहीं करेगा। अब देखेंगे तो दूसरा था कि नाइट्रोजन भर देने से भी फूड खराब नहीं होता है। थर्ड है आपका रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब देखेंगे कि लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यह बहुत स्लोली होता है। इसलिए देखा होगा आपने कि लो टेम्परेचर पे फूड को अगर रखते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर रखेंगे तो लो टेम्परेचर होता है और फिर उस पर आपका खाना जो काफी दिनों तक ठीक ठाक रहता है और जल्दी खराब नहीं होता है। देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर। और फोर्थ है आपका रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड। इसको रोका जा सकता है बाय स्टोरिंग फूड एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो मिठाई स्वीट्स वगैरह जो हैं वो एक टीन के डब्बे में बिल्कुल वेल पैक्ड होते हैं और वो बिल्कुल एयर टाइट होता है। उसके जैसे खास करके मैंने आपको देखा होगा, मैंने खुद लाता हूँ रसगुल्ला वगैरह बिल्कुल एयर टाइट होता है और काफी दिन का होता है। उसमें लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ 1 ईयर जैसा जो भी है। देखेंगे तो एयर टाइट कंटेनर में भी ऑक्सीडेशन से बचाता है और ऑक्सीजन का नहीं जाना रेंसिडिटी से बचा लेता है। थर्ड है। और देखेंगे फिफ्थ जो है और लास्ट है क्या है आपका रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। देखिए अगर आप लाइट से अगर फूड को अगर आप बचा के रखते हैं तो भी आपका रेंसिडिटी नहीं होगा और रेंसाइड फूड से बचाना है। तो ये सारे 5 फार्मूला को आप देखेंगे, 5 मेथड्स जो है उसमें देखेंगे और ये लाइट को जो देखेंगे लाइट से दूर रखेंगे तो आपका फूड खराब नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं जिस तरह से कि आपके फ्रिज के अंदर लाइट नहीं होता है। अब आप जब फ्रिज को खोलेंगे तो लाइट जलेगा, लेकिन जब आप फ्रिज को बंद करेंगे तो अंधेरा हो जाता है। इसलिए आपका जो फूड आइटम है फ्रिज के अंदर जो रहता है वो अंधेरे में रहता है, वो डार्क में रहता है। क्यों? कि लाइट में फूड खराब हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये 5 मेथड रेंसिडिटी से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, आपको एयर मॉइस्चर और एसिड से बचाना है। और इस टाइप से जो मुझे उम्मीद है कि आपका ये चैप्टर क्लास 10 का है, चैप्टर 1 का है और इससे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको अच्छी तरह एक बार पढ़ लें और इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। आपको इससे क्वेश्चन आएगा, आपको उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।